फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो लिफ्ट मांग रही होती है। ऐसा लगता है कि जैसे इसकी गाड़ी खराब हो गई हो। एक ट्रक ड्राइवर इसके पास इसकी मदद करने आता है, लेकिन औरत इसे नजरअंदाज कर देती है, इस डर से कि कहीं वो इसके साथ बुरा भला ना करे। इसके बाद एक अच्छा नजर आने वाला शख्स आता है और लड़की भागकर इसकी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन अफसोस इसका ये फैसला अच्छा साबित नहीं होता, क्योंकि इसे अपनी सीट के नीचे मरे हुए इंसान का हाथ मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि ये मासूम नजर आने वाला शख्स दरअसल सीरियल किलर है। अगले ही लम्हे वो अपनी कार को रोककर रेंच पकड़ता है और औरत को मौत के घाट उतार देता है। सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों के बाद एक बस जिसमें कई मुसाफिर सवार होते हैं इसी सड़क पर जा रही होती है। इस बस में एक वोंग नामी शख्स है जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट होता है। ड्राइवर टोनी सबको बताता है कि कुछ दिन पहले इसी जगह एक औरत लापता हो गई थी। इसी दौरान रेडियो पर एक ऐलान सबको सुनाई देता है कि एक हादसा हुआ है जिसकी वजह से तमाम सड़कें बंद हो गई हैं। मुसाफिरों में से एक शख्स जिसका नाम ली होता है कहता है कि इसने अपने काम पर वक्त पर पहुंचना है, जिस पर ड्राइवर टोनी कहता है कि वो एक दूसरा रास्ता जानता है और सब बस वालों से पूछने के बाद किसी को भी इस पर एतराज नहीं होता और ये बर्बादी का सफर शुरू हो जाता है। रास्ते में वो एक लंबी सुरंग में दाखिल होते हैं जिसके बारे में टोनी कहता है कि वो इस टनल को पहली बार देख रहा है। इसके बावजूद वो गाड़ी चलाता रहता है, लेकिन अचानक से एक आदमी बस के सामने आ जाता है और बस को रोक देता है। हर कोई घबरा जाता है कि वो अंधेरी सुरंग के बीच में क्या कर रहा है, लेकिन वो शख्स मुसाफिर निकलता है और वो भी बस में चढ़ जाता है। ली जो कि अखबार पढ़ रहा होता है, इसे पता चलता है कि ये आदमी एक क्रिमिनल है। वो छुपकर छुरी निकालता है। बस में दो खवातीन होती हैं, एक का नाम सारा जो कि मॉडल है और दूसरी जैंग जो कि प्रेग्नेंट होती है। बच्चों में दो बहन भाई, एक का नाम पार्क और दूसरे का नाम फेंग होता है। टोनी देखता है कि 20 मिनट से बस चल रही है और अभी तक सुरंग क्रॉस नहीं हुई। टोनी को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जानता है कि मुल्क की सबसे लंबी सुरंग सिर्फ 11 किलोमीटर लंबी है, जिसे क्रॉस करने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। इसीलिए सब वापस जाने का फैसला करते हैं जिस रास्ते से वो आए थे। लेकिन हैरत की बात ये है कि पूरी रफ्तार से सफर करने के 30 मिनट बाद भी वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। ये एक ना खत्म होने वाली अंधेरी सुरंग है जिसमें किसी दूसरे जानदार के आसार नहीं दिखाई देते। खौफजदा होकर ड्राइवर टोनी बस को रोकता है और बाहर निकलकर मुआयना करता है। लेकिन अजीब बात ये है कि प्रेग्नेंट लड़की को अपना मोबाइल फोन मिलता है जिसे इसने गलती से तकरीबन 1 घंटा पहले सुरंग के शुरू में गिरा दिया था, जिससे साबित होता है कि सुरंग कोई आम नहीं है। हर कोई घबराना शुरू कर देता है, लेकिन ली सबको पुरसुकून होने का कहता है। वो मदद तलाश करने के लिए चंद घंटों के लिए पैदल चलने का भी फैसला करता है, लेकिन क्योंकि सुरंग में खो जाने का भी डर है, इसीलिए वो फैसला करता है कि एक लंबी रस्सी को लिया जाए और इसे पकड़कर टनल में चला जाए। खुशकिस्मती से इन्हें वहाँ एक रस्सी भी मिल जाती है। जाने से पहले वो आदमी जिसने बस को रोका था वो भी इनके साथ जाने का कहता है। रास्ते में ली इससे डरते हुए इसका नाम पूछता है और वो अपना नाम चैन बताता है, लेकिन वो अपने काम और फैमिली के बारे में बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद धुंध छाने लगती है और बस की तरफ दो आदमी आते हुए दिखाई देते हैं। पहले वो सब डर जाते हैं, लेकिन बाद में वो हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके करीब आने पर पता चलता है कि वो ली और चैन है, और हैरत की बात ये थी कि जहाँ से वो चले थे वहीं पर आ गए। इन्हें पता चलता है कि ये सुरंग सीधी है, लेकिन फिर भी ये लोगों को बार बार एक ही जगह की तरफ ले जाती है और वो ये भी महसूस करते हैं कि वो सब फंस चुके हैं। इसके बाद ली सबको कहता है कि हर कोई खाने की अशिया जमा करे और ली सबको समझदारी से बराबर बराबर बांट देता है। फिर तमाम मर्द इस जगह का मुआयना करने के लिए निकलते हैं, लेकिन 3 खवातीन और एक मर्द बस के अंदर आराम करते हैं। जब जैंग नींद से उठती है तो वो देखती है कि पूरी बस धूल से ढकी हुई है। हैरान होकर वो सबको जगाती है और जल्दी से बाहर निकल आती है। सब मर्द भी पहुंच जाते हैं और बस को इस हालत में देखकर टोनी फौरन खाना चेक करने जाता है, लेकिन इसे पता चलता है कि वो सब कुछ बोसीदा हो चुका है। इससे ये साबित होता है कि सिर्फ ये सुरंग ही अजीब नहीं, बल्कि वक्त भी यहाँ मुख्तलिफ अंदाज में चलता है। बाहर की दुनिया का 1 घंटा और यहाँ 1 हफ्ते के बराबर है। जब वो वापस बस में आते हैं तो सुरंग का नक्शा इनको दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इस नक्शे को बस में जानबूझकर रखा है। ली को लगता है कि कोई इनके साथ गेम खेल रहा है। इसके बाद वो नक्शा एक मेज पर रखते हैं और इस जगह का तज्जिया करने लगते हैं, लेकिन इसी वक्त लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जब वो टॉर्च ऑन करते हैं तो इन्हें ली नजर नहीं आता, बल्कि इन्हें एक खून की लाइन नजर आती है जिसका वो पीछा करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ली को किसी ने मार डाला है। इसके बाद चैन ग्रुप को लीड करता है और खून का पीछा करते हुए वो एक दीवार तक पहुँचते हैं। इसे तोड़ने पर वो एक अजीब कमरे में आ जाते हैं जिसमें बहुत सी तस्वीरें और कटे हुए इंसानी हाथ मिलते हैं, और सबसे अजीब बात ये है कि इन्हें वहाँ एक और नक्शा मिलता है। इससे पता चलता है कि ये 6 अलग अलग सुरंगें हैं जो एक दूसरे से मिली हुई हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। इसके बाद चेन कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए इन 6 सुरंगों में से गुजरना होगा, और वो ये भी कहता है कि इस खुफिया कमरे में एक और दरवाजा होगा जो दूसरी सुरंग की तरफ ले जाएगा। सब इस कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। इन्हें एक अजीब कैलेंडर मिलता है
जिसमें तमाम तारीखें 15 जुलाई की दिखाई देती हैं। चैन को लगता है कि ये एक क्लू हो सकता है और जब वो कैलेंडर को दीवार से फाड़ता है तो लकड़ी का एक खुफिया दरवाजा खुलता है। सब इस कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं और कमरे के अंदर मौजूद टीवी एक औरत को दिखाना शुरू करता है जो कि एक गार में फंसी हुई थी। इसके बाद सब लोग दूसरी सुरंग में दाखिल हो जाते हैं, जिसमें अजीब बात ये है कि इनकी बस भी उसी जगह पर खड़ी है। वो हैरान होते हैं कि क्या वो इसी टनल पर पहुंच गए हैं, लेकिन चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि सुरंग वही है लेकिन एक मुख्तलिफ टाइम जोन में है और तारों में लिपटी हुई है। इसके बाद खाने की तलाश में वो सब बस के अंदर चले जाते हैं। वहाँ इन्हें नूडल्स का एक कार्टन मिलता है। ड्राइवर टोनी को सीट पर एक बंदूक मिलती है और वो लालच में आ जाता है। टोनी सबको धमकी देता है कि खाने की तमाम अशिया मेरे हवाले कर दे। अपनी जान के डर से वो सब खाना इसे दे देते हैं। अब क्योंकि वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है इसलिए इन सबको बहुत जल्द भूख लग जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोरी महसूस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सारा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए वो टोनी के पास जाती है और नूडल्स के एक पैकेट के बदले वो अपना जिस्म बेचने को तैयार हो जाती है और टोनी फौरन राजी हो जाता है। जब वो दोनों बिजी होते हैं तो वोंग छिपकर बस के अंदर जाता है और एक पैकेट को उठा लेता है। उसी वक्त टोनी उसे पकड़ लेता है और इसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो इसको मारता कोई इसे पीछे से वार करके मार देता है। जल्द ही सब जमा हो जाते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वोंग को बहुत भूख लगी होती है, इसीलिए वो खाने के पैकेट की तलाश में बस के नीचे झांकता है तो इसे वहाँ एक मेन होल नजर आता है। सब मिलकर बस को धकेलते हैं और इन्हें वहाँ एक मेन होल नजर आता है। सब इसमें दाखिल हो जाते हैं और वो एक अजीब से दिखने वाले कमरे में पहुंच जाते हैं, जिसमें कुछ अजीबो गरीब तस्वीरें और इंसानी आज़ाबी दिखाई देते हैं। टीवी पर दिखाया जाता है कि पहले की औरत को अब गार के अंदर पानी में डुबोया जा रहा है। सभी उसे नजरअंदाज करते हैं और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते हैं। दोबारा वहाँ वही कैलेंडर नजर आता है। इसे हटाने पर एक और खुफिया दरवाजा खुलता है। जल्द ही हर कोई उससे गुजरता है और वो आखिरकार तीसरी सुरंग तक पहुँच जाते हैं। लेकिन हैरत की बात ये है कि ये सुरंग पहले से ज्यादा गीली और गहरी है। बस भी वहाँ मौजूद है लेकिन इसे चूहों और सांपों ने घेरा हुआ है। वोंग को बहुत भूख लगती है, इसीलिए वो कुछ बोसीदा नूडल्स खा लेता है, इसीलिए इसकी भूख में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। वोंग की ये हालत देखकर जैंग को तरस आता है और वो इसे बिस्किट देती है, लेकिन वोंग पूरा पैकेट देने का कहता है। जब वो इनकार करती है तो वो बंदूक निकालता है और बंदूक की नोक पर सबका खाना चुरा लेता है, लेकिन इसके बाद भी इसकी भूख खत्म नहीं होती। वोंग कहता है कि जब भी इनमें से किसी की मौत होती है तो इन्हें एक खुफिया रास्ता मिलता है, मतलब कि इन्हें वो दीवार मिली जब ली को मारा गया और मेन होल तब मिला जब टोनी को मारा गया, इसलिए वो बाकी बच जाने वालों में से किसी एक को गोली मारने की धमकी देता है। चैन इसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है लेकिन वो इसकी नहीं सुनता और जैंग को कहता है कि वो चैन के कंधे पर गोली मारे। इसके बाद वो पार्क और फैंग को कमरे में ले जाता है और इन्हें मारना पीटना शुरू करता है। जब फैंग अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है तो वो इस पर फायर करके इसे मार देता है। पार्क अपनी बहन को आहिस्ता आहिस्ता मरते हुए देखता है। इस सब के बाद भी वोंग नहीं रुकता और सारा का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता कोई पीछे से आकर इसे कत्ल कर देता है। अब 2 अफराद के मरने के बाद एक खुफिया रास्ता मिलता है जिसके जरिए वो चौथी सुरंग तक पहुँचते हैं, जो कि एक साइकेडेलिक सुरंग है। वहाँ पहुंचकर जैंग और सारा बस के आसपास देखने लगते हैं। इस जगह पर सारा को विजन्स नजर आने लगते हैं और वो मरे हुए लोगों को देखने लगती है। वहाँ से डरकर वो बाहर निकलती है और इसे लाशें पड़ी हुई नजर आती हैं। वहाँ इसे एक आईना भी दिखाई देता है और जैसे ही वो इसमें देखती है तो कोई पीछे से आकर इसे खत्म कर देता है। चैन जैंग के पास वापस आता है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। बाकी बचे हुए 3 लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि छोटा बच्चा मर गया है। चैन जैंग को आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो चाकू निकालकर इसे मार देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो एक कमरे में जागता है। वहाँ इसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक फौजी मीटिंग चल रही होती है और यहाँ पर हमें पूरी कहानी का पता चलता है। एक आर्मी जनरल कहता है कि फिल्म के आगाज से ही सीरियल किलर जेम्स पकड़ा गया है, लेकिन अब वो कोमा में है और इसने कई लड़कियों को अगवा और कत्ल भी किया है, लेकिन सयारा नामी लड़की अब भी जिंदा है। और मसला ये है कि सीरियल किलर के अलावा कोई नहीं जानता कि वो कहाँ कैद है, क्योंकि वो कोमा में है, इसीलिए इसके अलावा किसी और से पूछ भी नहीं सकते। इसलिए फौज ने मुल्क के बेहतरीन ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जेम्स के ब्रेन में विजन्स के जरिए जाकर सयारा का पता लगाने का फैसला किया। अगले दिन एक साइकोथेरेपिस्ट जेम्स को होश में लाने में कामयाब हो जाता है और वो साइकोथेरेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि चैन होता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो सयारा चैन की बीवी है। इससे पहले हमने जो भी देखा वो जेम्स के विजन में हो रहा था। इसके बाद अगले दिन के एक्सपेरिमेंट में दीवार पर लगे कैलेंडर से इन्हें क्लू मिलता है। इन्हें पता चलता है कि चैन की बीवी एक दरिया के करीब कैद है, लेकिन मसला ये है कि मूसलाधार बारिश की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है और अगले 30 घंटों में दरिया के दोनों किनारों पर मौजूद तमाम
तमाम गारें पानी से भर जाएंगी, जिससे सयारा की जिंदगी खतरे में है। आर्मी जनरल चैन के पास आता है और चैन से पूछता है कि हर कैलेंडर पर 15 जुलाई क्यों लिखा होता है, जिस पर चीफ बताता है कि इसी दिन सीरियल किलर के माँ बाप मर गए थे और इसी दिन इसके बाप को पता चला था कि इसकी माँ का एक ड्राइवर के साथ नाजायज ताल्लुक है और दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिस पर इसकी माँ ने इसके बाप को छुड़ा घोंप दिया। जब चैन जेम्स के दिमाग में दाखिल हुआ तो इसका मिशन टनल से बाहर निकलना था ताकि जेम्स कोमे से जाग सके। इसीलिए इसने ये नहीं सोचा था कि इतनी शख्सियत होंगी, इसीलिए चैन को इन सब से बातचीत करनी पड़ी ताकि वो अपनी बीवी की कैद के बारे में जान सके। चैन का असल मिशन असल मुजरिम को तलाश करना था। ली एक बेहतरीन शख्स था जो जेम्स से मुशाहबत रखता था। चैन ने सोचा था कि ली जेम्स को इस ग्रुप से बाहर निकाल सकता है, लेकिन बदकिस्मती से वो सुरंग में लाइट जाने के बाद अचानक गायब हो गया। दूसरा शख्स ड्राइवर टोनी था जो कि एक गुस्सीला आदमी था और ये भी जेम्स से मुशाहबत रखता था। तीसरी और चौथी शख्सियत वोंग सेल्समैन और मॉडल सारा थी जो जेम्स के माँ बाप से मुशाहबत रखते थे, क्योंकि जेम्स का बाप सेल्समैन और माँ एक मॉडल थी। पांचवी और छठी शख्सियत वो जुड़वा बच्चे थे जो इसके बचपन की शख्सियत से मुशाहबत रखते थे। लेकिन एक और शख्सियत है जो बस में नहीं थी और वो हमेशा अंधेरे में छिपी रहती थी। ये वो शख्सियत है जिसने ली, टोनी और वोंग को छिपकर कत्ल किया था। लेकिन मजीद जानने के लिए चैन को एक और तजर्बे की जरूरत थी। अगले दिन चैन बराह रास्ता जेम का सामना करता है और अपनी बीवी का ठिकाना पूछता है, लेकिन जेम्स इसे कुछ नहीं बताता और इसे अपने मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाता है जहां इसकी जिंदगी के मुख्तलिफ वाकयात हुए थे। चैन पार्क का सामना करता है जो जेम्स की सबसे कमजोर शख्सियत है। चैन इससे अपनी बीवी के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी जुड़वा बहन फेंग इसे रोकती है। इसके बाद चैन एक सिनेमा हॉल पहुंचता है जहां इसका सामना सुरंग के अंदर होने वाले तमाम कत्ल के पीछे असल बुराई से होता है। इसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद चैन है और हमें ये भी पता चलता है कि जेम्स इतना बुरा है कि जो भी इसे देखता है वो भी सीरियल किलर की तरह सोचने लगता है। बुरा चैन नहीं चाहता कि सयारा को बचाया जाए, इसीलिए इसने सुरंग के अंदर मौजूद सब लोगों को एक एक करके मार डाला और साथ ही छोटे बच्चों को भी। अचानक पार्क स्टेज पर आता है और चैन की बीवी सयारा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी लम्हे में वो पीछे हट जाता है। मौका देखते ही चैन पार्क के पास जाता है और इसे जगाकर अपनी बीवी के ठिकाने के बारे में पूछता है। पार्क इसको बता देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बुरा चैन और असली चैन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बुरा चैन इस पर हावी हो जाता है और ये जाहिर करता है कि इसे कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है और सयारा गर्दन तक पानी में फंस जाती है और डूब मरने के करीब होती है। लेकिन असली चैन जेम्स से अपनी दुनिया में वापस जाने की इल्तिजा करता है, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद असली चैन एक मंसूबा बनाता है और इसे एहसास होता है कि अगर वो एक नाकाबिले तस्वुर काम करता है तो बुरा चैन भी मर जाएगा। इसके साथ ही जेम्स के अंदर की तमाम बुराइयां भी दूर हो जाएंगी और जैसे ही वो ऐसा करता है तो बुरा चैन खत्म हो जाता है और हॉस्पिटल में जेम्स जाग जाता है और वो एक बदला हुआ आदमी नजर आता है। वो सबको सयारा के मुकाम के बारे में बता देता है और इस तरह सयारा को वक्त पर बचा लिया जाता है। लेकिन फिल्म के आखिर में हम चैन को ना खत्म होने वाले टनल में घूमता हुआ देखते हैं और यूं हमें पता चलता है कि वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा